जय सीताराम दोस्तों, स्वागत करते हैं आपका इस नए ब्लॉग में। तो आज का ब्लॉग मैं कुछ इस प्रकार से शूट करने वाला हूं कि आप लोगों से मैं एक बात शेयर करने वाला हूं और आप लोगों को मैं कुछ बताने वाला हूं। मैं ये बताने वाला हूं कि जिस दिन तिलक था उसी दिन मेरे को गया था मैं रसड़ा नवीन मंडी में, आप लोगों को दिखाया था। तभी जो ई रिक्शा कि जो जिसका ई रिक्शा है उनका नाम है अभिषेक, वो मेरे दयादी हैं। तो वही बताए कि मेरे गांव के ही एक लड़के का बाइक एक्सीडेंट में डेथ हो गया है। बहुत अफसोस की बात है, बहुत दुख लग रहा है यह बात सुन के कि हमारे ही गांव का लड़का, वो मुझसे अभी 2-3 दिन पहले वो लड़का मेरे से मिला था। इतना अच्छे से बात करता था कि आप लोगों को मैं क्या बताऊं। लेकिन वही कहते हैं कि जब भगवान सोचेंगे चाहेंगे तो सबको जाना ही पड़ेगा एक ना एक दिन। उसका उतना दिन का ही लिख कर आया था, वो उसकी ज़िंदगी उतनी ही दिन की थी शायद, मेरे ख्याल से। अब क्या कर सकते हैं। लेकिन मेरे को उस दिन पता चला और यह कांड हुआ था परसों रात के 10 बजे के करीब का हुआ था यह काम। 9-10 बजे के करीब का यह कांड हुआ था। परसों बोले तो 21 तारीख को तिलक था। 20 तारीख को रात में वो 2 लड़के थे। दोनों लड़के हमारे गांव के ही 2 लड़के थे। वो गए थे और मैं सुना हुआ बात बता रहा हूँ, मेरे को एग्जैक्ट कुछ पता नहीं है। वो इनोवा कार, जी दोस्तों, इनोवा कार ख़रीद कर उसके बाद आ रहे थे। तो वो आए अपने मामा के यहाँ, शायद कि पता नहीं किसी रिलेशन में वो कार रख दिए वहाँ से। उसके बाद बाइक से आए। वो बोला कि चलो, मैं दूसरे वाले लड़के, उसका फुआ का लड़का है, उसको बोला कि चलो तुमको छोड़ देता हूँ घर, उसके बाद फिर मैं आ जाऊँगा यहाँ पे। 3 दिन वो उधर ही थे अपने रिलेशन में। तो आया और फ़ोन भी ख़रीदा था। वो जो एक छोटा वाला लड़का था जो उसके फुआ का लड़का था, उसका वो फ़ोन ख़रीदा था बहुत महंगा, शायद 30-40-50 हज़ार का फ़ोन ख़रीदा था उसके लिए, ख़रीदवाया था या ख़रीदा था। और दोनों लोग आ रहे थे। उसके बाद वो शायद बाइक थोड़ा धीरे धीरे चला रहा था, तो उसका फुआ का लड़का, तो उसके फुआ का लड़का से यह लड़का मांग कर बोला कि मुझे दे बाइक, मैं लेकर चलूँगा, तुम धीरे धीरे चला रहे हो। वो नहीं दे रहा था। उसके बावजूद भी वो ज़बरदस्ती लिया और थोड़ी बाइक उसकी स्पीड में चली, थोड़ी स्पीड में लेकर आया। और आगे हमारे यहाँ ठेला बोलते हैं, जो 3 पहिए का होता है, 3 पहिए के बचाने के चक्कर में वह गाड़ी से कंट्रोल खो बैठा और ऑन द स्पॉट उसकी बाइक नीचे गिरी और वह जाकर एक शीशम का पेड़, जिसको शीशों का पेड़ बोलते हैं या कोई भी पेड़ हो, उसमें उसका सर जाकर ये सीधा लड़ गया। और लड़ते ही तुरंत खून निकलने लगा। और जो दूसरा वाला लड़का था वह खेत में चला गया, वो खेत में फेंका गया। तो वो भी शायद, दूसरा वाला लड़का भी बेहोश हो गया था। शायद उसका होश आया तो वो कॉल किया किसी को। तो मौके पर फिर आधे 1 घंटे बाद, शायद आधे घंटे बाद पुलिस पहुंची है। फिर पुलिस ने उसको हॉस्पिटल भिजवाया। तो हॉस्पिटल जाते जाते ही बीच रास्ते में उसकी मृत्यु हो गई। ये बहुत एक दुखद बात है जो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। मेरे को पता था, लेकिन मैं तिलक में इतना बिजी था कि मैं ये आप लोगों से शेयर करना नहीं चाहा। क्योंकि अब बताइए मैं क्या कहूँ कि एक तरफ तिलक है और एक तरफ किसी की भाई, जिसका, और एक और बात बता दूँ मैं, वो लड़का अपने माता पिता का एक ही लड़का था। शायद 2-3 बहनें थीं और लड़का एक ही था। उसके माँ बाप पर क्या बीत रहा होगा मैं क्या बताऊँ। लेकिन कोई नहीं भाई, भगवान है, सब कुछ वही करते हैं, अब क्या कहें। और वो लड़का, दिक्कत ये है कि हेलमेट भी नहीं पहना था बाइक पे।
वो हमेशा मैं देखा हूँ कई बार वो हेलमेट पहन कर जाता है, लेकिन पता नहीं क्या हुआ था उस दिन कि वो हेलमेट नहीं पहना था। वही कहते हैं कि जिसका काल आ जाता है ना, उसको कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन कोई नहीं भाई, क्या कह सकते हैं। और दूसरे वाले लड़का जो उसके पीछे बैठा था, उसको भाई बस थोड़ी बहुत चोटें आई हैं और उसको कुछ नहीं हुआ है। और जो बाइक चला रहा था उसकी ऑन द स्पॉट आधे घंटे के बाद गाड़ी आई प्रशासन की, उसको हॉस्पिटल भिजवाई। आधे रास्ते में ही जाते जाते उसकी मृत्यु हो गई। बहुत दुखद बात है। मुझे ये सुन के एकदम मतलब मैं खामोश सा हो गया था। मेरे को एकदम कुछ सूझ ही नहीं रहा था कि भाई ये मैं बात मान ही नहीं रहा था कि ये सच है। लेकिन जब मैं गांव में आया, कम से कम 10 लोगों से पूछा, तब जाके मेरे को विश्वास हुआ कि यह बात सही है। और मेरे आँख के सामने से उसकी बॉडी गई। भाई मैं देखकर एकदम मतलब दंग रह गया। मैं क्या बताऊं, उसका मेरे सामने का लड़का है, मेरे ही जितना उम्र का लड़का होगा, वो मेरे से थोड़ा सा बड़ा होगा 2-4 साल। बहुत अच्छा लड़का था, लेकिन क्या कहे कोई, अब क्या कर सकते हैं। बहुत दुख लग रहा है दोस्तों। यह इतनी दुखद बात है कि बताइए, एक तरफ भैया का तिलक था और एक तरफ उसकी बॉडी जा रही थी। कैसा लगा होगा, मतलब एकदम शरीर हिल सा गया था। लेकिन क्या करें, कैसे भी संभाल के भाई, इनका भी अब कुछ कर तो सकते नहीं हैं, तो ऐसे ही इनका भी तिलक को हम लोग संभाले। जितना हुआ उतना किए। सुबह के 6 बजे से ही 5 बजे से लगे लगे रात को 1 बजे घर आया मैं। सब चीज़ करके आप लोगों को ब्लॉग में भी डाला हूँ। और तिलक के एक दिन बाद का मैं ब्लॉग बना के आप लोगों को बता रहा हूँ कि ऐसा ऐसा कांड हुआ था भाई। तिलक के एक दिन पहले, तिलक 21 तारीख को थी, यानी कि 21/4/2026 को तिलक थी। और 20 अप्रैल 2026 को उस लड़के की 10 बजे के करीब, 11 बजे के आसपास मृत्यु हो गई। यह सुनकर मुझे एकदम झटका सा लग गया था, लेकिन कोई नहीं, क्या कर सकते हैं भाई। अब भगवान के आगे तो किसी का नहीं चल सकता है। तो सोचा आप लोगों को अगले दिन ब्लॉग बना के डाल दूँगा और बता दूँगा कि कुछ ऐसा ऐसा हो गया है। पता नहीं क्या हो गया है भाई। बहुत मतलब भाई मैं तो एकदम अभी भी मेरे को एकदम थोड़ा सा भी बिलीव नहीं हो रहा है ना कि कुछ ऐसा हुआ है। लेकिन क्या करें, भगवान का सब मोह माया है भाई। सब हम उन्हीं के छत्र में पले पड़े हैं। जो उनका चाहते हैं वो तो वही करेंगे, उसके लिए तो कोई रोक नहीं सकता है। दोस्तों अब मेरे से ज़्यादा कुछ कहा नहीं जा रहा है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और आप लोगों को मैं बता दूं कि कभी भी चलिए बाइक से कहीं भी किधर भी, तो हेलमेट लगा के ज़रूर चलिए, क्योंकि भाई हेलमेट लगाना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अब शायद हेलमेट लगाया होता वो तो बच सकता था, लेकिन अब क्या करें, जब काल आ जाता है तो किसी को नहीं सूझता है। वो हेलमेट लगा कर ही चलता था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।